तो हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2024 के लिए जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा न्यू ईयर का, इसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल शीट भी देखेंगे जो हम लोग हर वक्त डिस्कस करते हैं, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग जिस तरह से हफ्ते में 2 या 3 बार जिस तरह से हम लोग ये हमारी स्ट्रेटेजी है जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, जो यूनिक स्ट्रेटेजी है, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है और ये जबरदस्त वर्क करती है। इसमें जो चालू मार्केट, करंट मार्केट चालू होता है, उसके अंदर बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल इसका। और यहाँ पर हम लोग इसको बुलिश ट्रैप भी कहते हैं, बेरिश ट्रैप भी कहते हैं, या बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी भी कहते हैं इसको प्ले कैसा करना है। यहाँ पे जो बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल यानी हमारा ये सपोर्ट लेवल है, ये सेलिंग लेवल यानी हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसकी यहाँ पर प्राइसिंग दी हुई है। तो हाउ टू प्ले, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसा भी मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन यानी कहाँ पे 48,170 या 48,200, इसके ऊपर ओपन होता है गैप डाउन, लेकिन इसके ऊपर ही और सस्टेन करता है। तो यहाँ पर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है और एट द मनी वाला हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। वैसा देखा गया तो फ्राइडे का रिकैप देखा गया तो ओपनिंग प्राइस था बैंक निफ्टी का करीबन 48,375, हाई प्राइस था 48,478 एंड लो प्राइस था 48,902 एंड क्लोज प्राइस है 40,292। ये इसका रिकैप है फ्राइडे वाला क्लोजिंग का। उसी तरह डाउ जोन्स है जो फ्लैट क्लोज हुआ है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी उछाल आई है, 101 102 के आसपास वापस हुआ है और थोड़ा जो रुपया है ये हमारा रुपीस कमजोर हुआ है और ये जो इंडिया विक्स है ये 40 के ऊपर लगातार कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज बताई, तो यहाँ पर हमने कहाँ पे आए थे, ये जो गैप डाउन हुआ इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ 48,450 या इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, यानी गैप अप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। गैप डाउन ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, एट द मनी वाला कॉल लेंगे। ये टोटली प्योर श्योर इंट्राडे है और ये स्पॉट लेवल का यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ये टोटली पूरे स्पॉट लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हुई और फिर हम लोग चलते इसका सेकंड सिनारो देखेंगे। सेकंड सिनारो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप डाउन होना यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, गैप डाउन इस रेट के बिलो, इस बिलो चला जाने के बाद कुछ समय जाएगा नीचे, अगर कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है, रिट्रेसमेंट इसका इंपॉर्टेंट यानी कहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रेट के ऊपर जाता ही नहीं है तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले। सेकंड सिनारो की डिस्कस चल रहा है यहाँ पे और टारगेट फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, ये मार्केट सेकंड सिनारो क्या, इसका सेकंड पार्ट गैप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर हुआ कंसोलिडेशन, रिट्रेस, रिट्रेस यहाँ पर होने के बाद इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। एट द मनी वाला कॉल कौन सा होगा, 48,200 का, 48,400 का यहाँ पे ये हम लोग कॉल बाय करने वाले। और यहाँ पे अगर नीचे चला जाता है एट द मनी वाला पुट यहाँ पर बाय करने वाले, ये होगा 40,200 का। ये हमारा दो सिनारो हो गए, इसके दो सिनारो के दो पार्ट हो गए। थर्ड सिनारो
जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। मार्केट गैप डाउन भी होता है, नीचे चला जाता है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद कंसोलिडेशन करता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है, सॉरी, और इस रेट के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। फिर हमारा टारगेट अगेन यही होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड सिनारियो। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये टारगेट हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा थर्ड सिनारियो होगा। समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, 1 आवर्स अच्छा चल रहा है, 2 आवर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बुरी खबर आती है, शॉर्ट नए से बनते हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इस रेट के बिलो चलना शुरू हुआ था। यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारे एक स्ट्रेटेजी के अंदर 3 सिनारियो है। फोर्थ सिनारो भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, जो अक्सर अभी ये पिछले वीक बाद 3 to 4 टाइम ये एक्टिव हुआ था। यानी कैसा, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो भी चला गया, कंसोलिडेशन किया, लेकिन क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आते हैं, नए सर से बाइंग आती है, तब भी क्या होता है, इस रेट के ऊपर ही क्लोज होता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, और फिर और एक जबरदस्त मूवमेंट आती है शॉर्ट कवरिंग, तो इस रेट के ऊपर भी चला जाता है। तो इस रेट के ऊपर भी चला गया तो हम लोग कॉल ही बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर भी चला गया सस्टेन करते हैं तो कॉल ही बाय करने वाले। यानी आप यहाँ पे दोनों एक साइड के सिनारियो, यहाँ पर भी कॉल, यहाँ पर भी कॉल। ठीक है, विथ स्टॉप लॉस करेंगे। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन भी होता है, इस रेट के ऊपर भी चला गया, सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन करने का रिट्रेसमेंट होता है, और इस रेट के बिलो एक बुरी खबर आती है, या शॉर्ट होते हैं नए सिरे से, या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इस रेट के बिलो भी चला गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। लेकिन क्या होता है, इस रेट के बिलो भी चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर भी पुट बाय करने वाले, यहाँ पर भी पुट बाय करने वाले, यानी हमें 2 टाइप यहाँ पे मिला। और ये सिचुएशन ऐसी है कि दिन में कभी भी होती है। ये 4 सिनारो अक्सर लास्ट वीक को, ये दो जो लास्ट में बताया मैंने, ये सिनारो लास्ट वीक को इतनी जबरदस्त मूवमेंट आ गई, ये कभी बनेगा मालूम है, जो विक्स बढ़ेगा ना, इंडिया विक्स बढ़ेगा ना, तब ये सिचुएशन पैदा होती है, और बहुत जबरदस्त पैसा बनता है इसके अंदर। दोनों उसको ट्रैक करना है, विच स्टॉप लॉस प्ले करना है, और आपको ट्रैक नहीं होता है तो हम लोग हेज करेंगे, एट द मनी वाला हेज करेंगे, 100 या 200 पॉइंट का डिफरेंस रखते हैं, लेकिन पैसा जबरदस्त बनाएंगे। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझो आप इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 80 90 100% भी है, लेकिन आपका जो एंड ऑफ रिजल्ट है, प्रॉफिट का रेशियो ये माइनस में आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं। और लेकिन आपके 10 ट्रेड में से 7 to 8 ट्रेड भी सही जा रहे हैं, लेकिन हेल्दी जबरदस्त जा रहे हैं, यो जितना भी लॉस हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं आप, और ये जबरदस्त है। और समझो स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी वीक है, तो क्या होगा कि समझो आपके 8 ट्रेड भी सक्सेस हुए, लेकिन 2 ट्रेड जो अनसक्सेस हुए, 8 जो 8 ट्रेड का पैसा लेके जा रहे, तो स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे साइकोलॉजी माइंड गेम है। ठीक है ना, तो हमें एक्यूरेसी, एक्यूरेट, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना है। हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए आए, इसके लिए हम लोग पैसा प्रॉफिट इसके बारे में सोचेंगे, उससे हमें और कुछ नहीं चाहिए आपका। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 4 सिनारो बताया मैंने। अभी आगे यहाँ पे 100 ऐसे में भी है, ये 44,855 और ये 45,100 के आसपास 50 ऐसे में। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये जो निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है, 21,700। रेजिस्टेंस लेवल क्या है इसका, 21,770 का ये रेजिस्टेंस लेवल। इसका रिकैप फ्राइडे का देखा गया तो ओपन प्राइस है 21,738, हाई प्राइस है 21,770 एंड लो प्राइस है 21,677 एंड क्लोज प्राइस है 21,731 के आसपास। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, अभी मैंने जो बैंक निफ्टी के अंदर जो 4 सिनारो बताया मैंने, ये सब पूरे शेयर को लागू होते, और हमने इसमें इस एक्सेल शीट के अंदर जो शेयर वेटेज वाले हैं इसको ही यहाँ पे लिया हुआ है। और ऑफ
आपको निफ्टी बैंक निफ्टी खेलना है तो इसके ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। और आपको पूरा एक्सेल सीट ही प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। और आपको गैप डाउन गैप अप होने के बाद इस स्ट्रेटेजी खासियत क्या है, यहाँ पे आपको प्राइसिंग दी जाती है। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता गैप डाउन होने के बाद कहाँ तक होगा और सॉरी इस रेट के ऊपर क्या करना है। तो यहाँ इस स्ट्रेटेजी ये आपको प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पे आइडिया दी जाती है कि ये यहाँ पे ऐसा करो तो यहाँ पे पैसा बनाना या स्ट्रेटेजी बनाना एक्शन लेना ये बहुत इजी जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्यूरेसी एक्यूरेट राइट ऐसा कुछ भी नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाना है। और यहाँ पे शेयर मार्केट का एक ही कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट होना चाहिए और कभी क्या करना चाहिए ये चीज मालूम होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा एक्सेल शीट के ऊपर भी देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल शीट के ऊपर आए हम लोग, जिस तरह से एक्सेल शीट को हम लोग हर वक्त ये वीकली चार्ट है एक्सेल शीट आपने सॉरी ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाया वीकली का लगाया हो। तो अभी यहाँ पे जो हाई प्राइस कितना है 48,636, लो प्राइस कितना है 47,412 के आसपास, ये लो प्राइस है। यानी इस हाई के ऊपर जब तक चला जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और इस रेट के बिलो लो के बिलो चला जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। अभी यहाँ पे एक पैटर्न है जो लास्ट वीक फेल हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें मार्केट फंसाता है कभी कभी। तो ये जो बनाया था ये मदर और ये जो क्या बोलते हैं इसको बेरिश हारामी जो पैटर्न बनाया था यहाँ पे बेरिश हारामी, तो यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है सेकेंड वीक भी ये अपना कारनामा दिखाए दे। तो इसके ऊपर फोकस रखना है। कभी कभी क्या होता है हर एक जो हम लोग देख रहे उस जो सब लोग देख रहे हैं वही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा करना है कुछ लोग ऐसे कि सब लोग देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं लेकिन कोई नहीं सोच रहा है वो सोचना है। तो इसके अंदर पैसा बनता है और सिंप्लिसिटी में बनता है कम। इसमें याद रखना है इसके ऊपर चला गया तो कॉल बाय करने वाले, इसके नीचे चला गया तो पुट बाय करने वाले। इसके अंदर इतनी सिंपल है, बस जबरदस्त है, इसके साथ रहो। ठीक है ना, ये हो गया इसका इस ठीक है। फिर ये चलते फिर हम लोग थोड़ा निफ्टी का भी देखते, बैंक निफ्टी का देखा, अभी हम लोग निफ्टी का देखते। निफ्टी का भी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हाई प्राइस है ठीक है ना, ये हाँ ये हाई प्राइस कितना है 21,800 के आसपास, लो प्राइस कितना है 21,330, यानी इस रेट के बिलो चला गया तो ये मंदी हमने कम करेंगे। ये जो प्राइस है इसके बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, इसके ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। सिंपल है, कभी भी हफ्ते में कभी भी हो जाने तो ये नेक्स्ट वीक को आपको काम आने वाला। इसके बिलो चला गया तो पुट बाय करने वाले, इसके ऊपर चला गया तो कॉल बाय करने वाले, इतनी सिंपल है। और ये जो बनाया हुआ है अगर मार्केट गिरता भी है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तो इसको इस रेट के पास आना ही है, याद रखना। अभी भी आएगा कभी भी आएगा, लेकिन इस रेट के ऊपर आके ही वो ऊपर चला जाएगा, नए मूवमेंट देना शुरू कर देगा। फिर हो सकता है ये 22,000 जाएगा 22,600 जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन जब भी नीचे आएगा और बड़ी गिरावट आएगी तो इस रेट के पास आएगा ही, इतना याद रखना। इलेक्शन के पहले आएगा इलेक्शन के बाद आएगा जो होगा, लेकिन आना है इसको ये तब तक। ठीक है ना, लेकिन जब तक इस रेट के ऊपर आता नहीं तब तक ये बड़ी रैली जहां से स्टार्ट हुई है वहां पे डबल बॉटम बनेगा नहीं। तो डबल बॉटम बनाना है तो इस रेट के आसपास आना है। अगर ये रेट ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे आगे सोचेंगे, तभी अब तक अभी तक हम लोग इसके बारे में सोचना नहीं, ज्यादा एनालाइज नहीं करना है। ज्यादा एनालाइज करेगा तो ट्रेडर नहीं बनोगे, ट्रेडर कभी एनालाइज नहीं होता है, एनालाइजर कभी ट्रेडर नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर हम लोग चलते आगे, यहाँ पे ये जो 1 जनवरी 2024 के लिए हमने यहाँ पे अपर साइड के टारगेट दिए 21,800 21,850 21,900, डाउन साइड के टारगेट है 21,680 21,630 एंड 21,580।
अपर साइड के बैंक निफ्टी के टारगेट है 48,500, 48,700, 48,900। डाउन साइड के टारगेट है 48,000 से 47,800, 47,600। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। अभी यहाँ पर एक चीज है कि जितने भी यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि जितने भी 5 साल का रिकॉर्ड है 5 इयर्स का, ये निफ्टी का 5 इयर्स के अंदर निफ्टी जनवरी महीने में कभी भी ऊपर नहीं गई है। एक्सेप्शनली समझो ये साल मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन आप आज तक जितने भी 5 साल का रिकॉर्ड है, जितना भी ये 5 साल के अंदर 5 ईयर के अंदर निफ्टी जनवरी में कभी भी ऊपर नहीं है। 2 या 3% डाउन साइड ही दिखाया उसने। बैंक निफ्टी ने लास्ट 5 ईयर में 2 या 3% डाउन साइड ही दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज हो गया। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी में 10 इयर्स के अंदर 5 इयर्स ऊपर है, 5 ईयर डाउन है, 5 इयर्स अप, 5 ईयर डाउन। तो इसके ऊपर आप इस हिसाब से करना, क्योंकि शेयर मार्केट आर्टिफिशियल है तो रिपीटेशन यहाँ पर होते रहता है। ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और ये वीडियो एंड करने के बाद वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 30 to 40,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। और यहाँ पे एंड में इस चैनल की ओर से मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहता हूँ। नया साल आपको अच्छा हेल्थ वेल्थ बनाने वाला होगा और आप एक्शन में रहोगे, पैसा भी कमाओगे और इस साल में आप राइट हो या रॉन्ग हो इसके झमेले में नहीं गिरोगे। आप सिर्फ अपना फोकस प्रॉफिट के ऊपर ही रखोगे। और साइकोलॉजी जो 80% साइकोलॉजी काम करती है, 20% स्ट्रैटेजी काम करती है। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना भी एक अच्छी साइकोलॉजी होना भी जरूरी है। और आप बार बार प्रैक्टिस करके आओगी, इतना भी अच्छे से अच्छा बेहतर कोर्स भी किया लेकिन आपने साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला ये। और आप ये नया साल आपको अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ से आप भरते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे। इसके लिए धन्यवाद और वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।